नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मंडोला क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि मैं रेशियो यानी अनुपात आर.एस. अग्रवाल की बुक से मैं करा रहा था, 68 तक मैंने क्वेश्चन करा दिया था, 69 से मैं कराने वाला हूं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 338 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपये यानी रुपया 50 कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 है। C द्वारा प्राप्त धन कितना, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो किस प्रकार से बनाएंगे, चलिए आइए देख लेते हैं। तो याद रखिएगा 368 जो है वो वहाँ पर ऑप्शन में है जो गलत है, 1470 कर लीजिएगा। और टोटल कितना है, 3 है, यानी A है और B है और C है, यानी A:B:C, ये 1:2 और 3:2 और 2 के अनुपात में है। ध्यान से समझिएगा। अब क्या कहता है कि टोटल भाग, कुल भाग जो है, टोटल जो है 1470 कर लीजिएगा। ठीक है, कितना कर लीजिएगा, 1470 कर लीजिएगा। अब है कि शुरू में 50 रुपया प्रत्येक को कम कर दिया जाता है, यानी प्रत्येक के भाग में से टोटल कितना है, 3 है, तो 50 में से करेगा तो यानी 150, यानी 50 से 150, तो इसको मैं क्या करेंगे, 150 घटा देंगे, तो यानी कितना आ जाएगा, 30-20 आ जाएगा, यानी 1320 रुपया आ जाएगा। ये 1320 रुपया आप कह रहा है कि C द्वारा प्राप्त धन, तो C द्वारा प्राप्त धन पूछ रहा है, तो C द्वारा प्राप्त धन टोटल कितना था, तो अब तो 1320 हो गया। और C का एफिशिएंसी मतलब C का रेशियो कितना था, 2, तो 2 ऊपर रखिएगा। टोटल कितना है, 3 2 5 1 6, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, तो कितना से 6 दूनी 12, ठीक है। अब फिर कितना से कटेगा, 220 बार में पूरी कट जाएगा, ठीक है। और इसको गुना कीजिएगा तो 22 दूनी 44, यानी 440 रुपया आ जाएगा। अब याद रखिएगा कि C द्वारा प्राप्त धन यानी पहले से 50 रुपया कम किया था, तो अब लास्ट में क्या करें, वो पहले वाला था, अब लास्ट में इसको 50 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको 50 ऐड करेंगे तो देखिए ये 0 के 0 हो गया, 5 और कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। आई हो गया 4, यानी 490 रुपया जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से रहेगा। क्या कहता है, यानी क्वेश्चन नंबर 70 कि 94 को 2 भागों A तथा B में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि A के 5वें भाग तथा B के 6वें भाग का अनुपात 3:4 है, तो A का मान कितना है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने बताया था कि जब भाग के बारे में बात करें तो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैंने बताया था। अगर नहीं देखे हैं तो कृपया वीडियो के प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है मेरा वीडियो, उसको जाके देख लीजिएगा। यानी पहला जो शुरू वीडियो बनाए थे वो वाला, चलिए देख लीजिए। यानी टोटल A है और B है, ये 2 है, तो इसको रेशियो में मैं कन्वर्ट कर दिया। A के 5वें भाग, तो A के 5वें भाग तो ओसा नहीं बता रहा हूँ मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से बता रहा हूँ। तो A के 5वें भाग, ठीक है, तो 5 लिखिएगा, और B के 8वें भाग तो 8 लिखिएगा। तो A के 5वें भाग तो 5 लिखिएगा, B के 8वें भाग तो 8 लिखिएगा, क्योंकि इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी इस प्रकार से आपको नहीं बनाने लग जाना है कि A का 5वें भाग और फिर रेशियो है तो B का 8वां भाग। अगर रेशियो का मतलब होता है एक समान होता है, ये नहीं बराबर होता है। अगर बराबर कीजिएगा तो ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो A का सीधे 5 और B का 5, इस तरह से समझना है आपको, ठीक है। मैंने पहले ही समझा दिया हूँ, अगर नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। और फिर क्या कहता है, इसका जो अनुपात जो है 3:4 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो कुछ नहीं करना है, अब इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम डायरेक्टली गुना करेंगे, यानी सीधा, ठीक है। अब किस प्रकार से करेंगे देख लीजिए। पति कितना हो गया, 15 हो गया, और आरती कितना हो गया, 8 चौको कितना हो गया, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो 32 ले लेंगे। ये रेशियो A और B का ही निकल गया है, ध्यान से समझिएगा। अब टोटल कितना भाग था, 94 भाग था, तो 94 लिख दीजिएगा। अब क्या कर रहा है, A का मान, तो टोटल यूनिट कितना था, 94 था, तो देख लीजिए। तो ये दोनों का रेशियो जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो देखिए 5 और 2 कितना हो गया, 7, तो 7 लिख दिए। 3 और 1 कितना हो गया, 4, तो 47 यूनिट का मान, यानी टोटल 94 था,
तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 94 और बटा में 47 लिख दीजिए, तो यानी 2 बार में काट दीजिएगा। 2 यूनिट पूछ रहा है, ए का भाग कितना होगा, तो ए का कितना यूनिट है, 15 यूनिट, तो सीधे 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तब 15 इंटू मतलब इज टू 2, तब 15 दूनी कितना हो गया 30। तो करेक्ट जो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 30 ही आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आप बनाइएगा, ठीक है। तो ऐसा अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला आप नहीं देखें, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं देखें, तो रेशियो के यानी फर्स्ट वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर सदमा में पहुंच जाइएगा, ये किस प्रकार से हो गया। बहुत सारे बच्चे सदमे में चले जाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को देखा, हाँ ये कैसे हो गया। तो घबराने की बात नहीं है, मेरा वीडियो जो रेगुलर देखता है स्टूडेंट, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, और जो नहीं देखता उसको तो प्रॉब्लम होगा ही। इसलिए आपसे अनुरोध है कि ज़रूर देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी 71 की ओर। ध्यान से इसी प्रकार से आप देखते रहिएगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है रुपया 600 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है, यानी बांटा गया है कि ए के 2/5 भाग से 40 रुपया अधिक है। यानी ध्यान से समझिएगा, ए के 2/5 से 40 रुपया अधिक है। चलो मैं इसको लिख दिया। फिर क्या कहता है, बी के, तो बी लिख दिया, बी के क्या 2/7 से कितना अधिक है, 20 रुपया अधिक है। चलो 20 कर दिया। और चलो अब क्या कहता है, सी के 9/17 से 10 अधिक है, ठीक है। अधिक परस्पर बराबर है, तो अब क्या करेंगे, सभी में यानी इक्वल का साइन देंगे। क्या करेंगे, उगता ही नहीं, क्या पता ना क्या हो गया, इक्वल का साइन देंगे, कोई दिक्कत, ये इक्वल का साइन है, ध्यान समझिएगा। अब इक्वल का साइन है तो इतना बराबर के मान सकते हैं, कोई दिक्कत, के मान सकते हैं, या फिर कोई संख्या मान लीजिए, माना कि के हमको मानने का मन नहीं है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर दुनिया का कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, तो इसमें से आप 100% मान लीजिए, तो सभी में मानना पड़ेगा, तो सभी में मानना पड़ेगा, तो इसको पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, ये है तो ये 2/5 भाग, अगर हम 100 माने हैं तो 40 बराबर के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको काट देते हैं 30 बार में, जब बराबर है तो कट जाता है। अतः ए बराबर कितना हो जाएगा, 15 150। अगर बी का मानते हैं उसी प्रकार से, बी गुने 2/7, आप देखिएगा टोटल 100 माने हैं, तो 100 में से 20 गया तो क्या हो गया 80। इसको काट दीजिए तो कितना से 40 बार में, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 7 को 28, 280 हो जाएगा। अब सी को कितना मानना पड़ेगा, सी गुने 9/17, और देखिए 100 माने हैं तो उधर जाएगा तो यानी 90 हो जाएगा। अब इसको 10 से काट दीजिए तो सी बराबर 170 हो जाएगा। अब याद रखिएगा, ये जितना भी हुआ है सब रुपया में रहेगा। क्या रहेगा, ये भी रुपया में रहेगा, ये भी रुपया में रहेगा, और ये भी रुपया में रहेगा, समझिए कि यहाँ, ठीक है। अब आपको देखना है कारक क्या, कि ए का मान, इनमें से ए का भाग कितना है, तो इनमें से ए का भाग कितना निकल रहा है, 150 निकल रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 600 को उस प्रकार से विभाक्त किया गया है, और बैठाइएगा तो 600 आ जाएगा, ठीक है। तो उतना कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से सबसे अधिक किसको प्राप्त, क्या पूरा ए का भाग पूछ रहा है, तो ए का भाग कितना है, 150 रुपया, यानी 150 रुपया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर यानी 72, कह रहा कि 56,250 को ए बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले। इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से बना लेंगे। कह रहा कि ए को बी प्लस सी के संयुक्त भाग का आधा मिले। अगर ध्यान से समझिएगा कि अगर ए को अगर 1 रुपया मिल रहा है, तो बी प्लस सी के संयुक्त भाग का आधा मिले, तो इसका कितना हो जाएगा 2। कैसे हो जाएगा देख लीजिए, इसके संयुक्त भाग का आधा मिले, और रेशियो है तो यहाँ पर यहाँ इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर A/B प्लस सी अगर करेंगे तो इधर जाएगा, तो देखिए 1:2 हो जाएगा।
उसी प्रकार से करा कि सी ए को बी पर सी के कुल भाग का आधा मिले, बी को ए तथा सी के कुल भाग का आधा मिले, बी को यानी ए प्लस सी के कुल भाग का आधा मिले, आधा मिले नहीं 1/4 मिले। तो यहाँ पर ये 1/4 का मतलब ये 4 हो गया। तो ये सीधे लिखेंगे B/A प्लस सी, तो इसका कितना होगा 1/4। आप कुछ नहीं करना है, सीधे टोटल कितना है तो 56,250 यानी 56,250 रुपया। तो पहले कन्वर्ट कर दीजिए इसको से, ठीक है। तो इसको कितना है ध्यान से समझिएगा, क्या पूछ रहा है ध्यान से, ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। तो पहले ए का भाग निकाल लेते हैं, अब बाटा में 3, तो इसको हम काट देते हैं। तो 18 54, ठीक है 7 यानी 18,750 रुपये कट जाएगा। और उसी प्रकार से अगर मैं बी का निकाल देता हूँ, ठीक है, तो इसका कितना होगा, तो टोटल तो रहेगा 56,250। तो इसको भी 1/3 हो जाएगा। तो 11×5 = 55, ठीक है, यानी 55 हो गया 250, ये पूरे कट जाएगा, यानी 11,250, यानी रुपये में है तो रुपये में लिखिएगा, ये भी रुपये में है। अब क्या बोल रहा है कि ए का भाग बी से कितना अधिक है, बस घटा दीजिए। तो ए माइनस बी कर दीजिएगा, तो 18,750 में से 11,250 गया तो कितना बच जाएगा, देखिए यहाँ से 0 के 0 हो गया, ये भी 0 के 0 हो गया, 7 में से 2 गया तो यानी 5 हो जाएगा, 8 में से 1 गया तो ये 7 हो जाएगा। यानी एक मतलब है कि 7,500 रुपया है जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर डाटा समझ लीजिएगा, मैं किस प्रकार से यहाँ पर डायरेक्ट मैं कर दिया हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, देख लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 73 की ₹624 को ABC में 1:2 अनुपात 1:4 के अनुपात में बांटने पर C का भाग कितना है। तो कोई दिक्कत नहीं, ABC है, चलो मैं ABC लिख देता हूँ, A/B/C, A 1:2 है, A 1:3 है, A 1:4 है। अब इसको हम क्या करते हैं कि रेशियो में कन्वर्ट कर दिए, तो इसको क्या करते हैं, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। टोटल कितना है 13 यूनिट। तो 13 यूनिट का मान कितना है 624 है। तो अगर 1 यूनिट का मान मैं निकाल दूँ तो कितना हो जाएगा, तो 624 में अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 48 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है सी का भाग, तो सी का कितना यूनिट है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो 3 × 48, तो 48 दिया 144वां से होता है, यानी 144 रुपया होगा। तो रुपये में आंसर कर दीजिएगा, 144 रुपया हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, हमारे मतलब इस चैनल के माध्यम से, ठीक है, मंडोला क्लासेस के माध्यम से। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, और बढ़ा के नहीं, कहने का मतलब है कि स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो एरोप्लेन की तरह निकल जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, और बहुत सारे बच्चे सदमे में पहुँच जाते हैं कि किस प्रकार से बनता है। तो सदमा में नहीं जाना है ना, क्या सदमा में क्वेश्चन को पहुँचा देना है, खुद नहीं जाना है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, किस प्रकार से बनाएंगे मैं बताने वाला हूं, अच्छे से देखते रहिएगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें बताइएगा कमेंट में लिख के कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए मैं आगे क्वेश्चन बताने वाला हूं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या रहता है, किस प्रकार से रहता है देख लीजिए। कहता है कि ₹117 को ABC में यानी 1:2, 1:3, 1:4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश इतना के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन है। टोटल देख लीजिए, ABC है, A/B/C है, ये 1:2, 1:3, 1:4। जस्ट मैं इसी प्रकार से अभी जस्ट मैं बताया हूँ, इसका एलसीएम लेने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा 6 4 10 3 13, टोटल कितना यूनिट हो गया 13 यूनिट।
बराबर कितना है 117 है। तो अगर एक यूनिट का मान अगर निकालते हैं तो 13 - 17 से यानी आ जाएगा 9। तो एक यूनिट का मान आ जाएगा तो देख लीजिएगा, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 9 × 6 = 54। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 9 × 6 = 54। और उसी प्रकार से अगर मैं इसको निकाल दूँ, ध्यान से समझिएगा, ये 4 के निकालने वाला हूँ तो ये 9 × 4 = 36 हो जाएगा। अगर मैं इसको निकाल दूँ तो 9 × 3 = 27 हो जाएगा। उसी प्रकार से कर कि इसको करने से बजाय त्रुटिपूर्ण यानी ए बी सी को, ए बी जो सी था ये क्या कर दिया कि 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। अब है कि टोटल यूनिट कितना हो गया, तो देखिए 4 × 3 = 7 × 2 = 9, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, टोटल तो 117 था, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए 13 - 17 से यानी 13 हो जाएगा। आप देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आ गया तब 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, और 3 यूनिट का मान कितना हो गया 13 × 3 = 40, और 4 यूनिट का मान कितना होगा 13 × 4 = 52। आप क्या कर रहा है प्रश्न में कि करें इतना कर बांटने पर किसको लाभ होगा, तो किसको लाभ हो रहा है देखिए में लग रहा है, तो ध्यान से समझिएगा, बी और प्लस सी जो ऑप्शन में रहेगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा स्वयं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसी प्रकार से आप देखते रहिएगा। देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि ए बी तथा सी की आय का अनुपात 7:9:12 है तथा इनके खर्च का अनुपात 8:9:15 है। यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो तो ए बी तथा सी की बचत का अनुपात क्या होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, तो किस प्रकार से हम बनाएंगे चलिए देख लीजिए। सबसे पहले ए बी सी का आय का अनुपात निकाल लेंगे, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी का अनुपात, आय का अनुपात निकाल लीजिए, आय का अनुपात क्या हो जाएगा, आय का अनुपात ध्यान से समझिएगा, तो ये हो जाएगा, इसको आय का अनुपात में x मान लीजिए, तो 7x अनुपात 9x अनुपात 2x हो जाएगा। अब लिखेंगे ए बी सी का यानी खर्च का अनुपात निकाल देंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, खर्च का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इसको हम बाई मान लेते हैं, तो 8/9/15/। अब ए की बचत कितना होगी, ए की बचत कैसे निकलेगा, तो कह रहे ए की बचत उसकी कुल आय का, तो बचत कैसे निकालते हैं, तो आय में से अगर खर्च को घटा दें तो ये बचत निकल जाता है। अब इसकी कुल आय 7x था, इसका 1/4 है, तो ए बी सी की बचत का अनुपात क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्यूशन करना है, बस कुछ नहीं करना है। देखिए 7x - 8 बराबर 7x फिर इंटू 1/4, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 को 28x माइनस के 8 को 32 और बराबर के 7x। अब 7x को ऊपर ले जाइएगा तो ये 21x हो जाएगा, उसको ऊपर लेकर जाइएगा तब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 32 होगा। तो देयरफॉर x बटा बाई बराबर कितना हो गया 32/21। इसको x अनुपात बाई बराबर 32/21 भी लिख सकते हैं। आप पूछ रहे हैं ए की बचत, ए की बचत कितना था, ध्यान से समझिएगा, तो ए की बचत निकाल दीजिए। ठीक है, ए की बचत कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, तो 7x माइनस के 8/। आप इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, 32 और 30, पहले से कितना था 7 × 32 माइनस 8 × 21। देखिए आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 32 सत्य कितना होता है, देखिए 7 दूनी 14, कैरी हो गया 1, 7 21, आगे कितना हो गया 22, 224 माइनस के 1 8 है, कितना हो गया 68 से कितना हो गया, देखिए ये 8 है कम 8, 8 दूनी 16, 68 से आप इसको घटा दीजिएगा, 14 में से 8 गया 6, ठीक है, फिर 11 में से 6 गया 5, यानी 56। ए की बचत 56 निकल गया, ध्यान से समझिएगा। अब उसी प्रकार से बी की बचत निकाल देंगे, बी की बचत कितना था, तो 9x माइनस के 9/, अगर 9 कॉमा लेते हैं तो x माइनस के बाई, तो 9 इंटू यहाँ पर बराबर कर देता हूँ, और यहाँ पे x 32 था माइनस के 21 था,
अकोष्ठ, तो 9 गुने घटाइएगा तो 11 हो जाएगा, तो 11 नंबर 99। बी का बचत कितना निकल गया, 99 निकल गया। अब यहाँ से मैं सी की बचत निकाल देता हूँ, सी की बचत ध्यान से समझिएगा। तो सी की बचत जो है, तो सी की बचत कितना था, 12x माइनस के 15y। आप देखिए 12 गुने x का मान 32 था, माइनस के 15 गुने y का मान 21 था। अब 12 में 32 से गुना कीजिएगा तो 384 आ जाएगा, और माइनस के इसको गुना कीजिएगा 315 आ जाएगा, घटाइएगा तो 69 आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा। तो 14 में से 5 गया 9, और फिर 9, 7 में से गया 6, 3 कैंसिल। आप पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी की बचत का अनुपात पूछ रहा है, तो कितना कितना निकला, पहले को के 56 निकला, दूसरा के 99 निकला, और तीसरा के 69 निकला। ये हो गया आपका आंसर। अगर काटता है तो काट दीजिएगा, और नहीं काटता है तो वही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस प्रकार से कीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और नहीं तो अगर इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से बैठा सकते हैं, या फिर ऑप्शन से बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, इसी प्रकार से समझिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि रामलाल 2 धनों को अपने 4 पुत्रों ए बी सी तथा डी में क्रमशः 4:3:2:1 तथा 5:6:7:8 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन से दुगना हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है। यानी कि मतलब समझ जाइए कि रामलाल के 4 बेटा है, 4 पुत्र है, और ABC उसका नाम है, राम श्याम मोहन राहुल, कुछ भी धर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें A और B और C और D दिया गया है। ध्यान से समझिएगा, मैं अनुपात में इसको कर देता हूँ कन्वर्ट। आप कह रहा है कि इसका 4 अनुपात इतना है, इतना है, यानी इसको हम फर्स्ट अगर मान लेता हूँ, फर्स्ट का मतलब है यानी फर्स्ट पुत्रों को, यानी धन, फर्स्ट धन मनी फर्स्ट मनी प्राप्त होगा, यानी भाई फर्स्ट मनी कितना कितना प्राप्त होगा। तो देखिए इसको मान लेते हैं 4x अनुपात 3x अनुपात 2x अनुपात x, और सेकंड में मान लेता हूँ, सेकंड धन में, सेकंड मनी में, यानी ABC सब रहेगा, ABC का यानी रहेगा 5, इसको बाई ले लेता हूँ, 5/, अनुपात 6/, अनुपात 7/, अनुपात 8/। आप क्या कह रहे हैं कि पहला धन, यानी पहला जो धन है दूसरे धन से दुगना है। तो देखिए 4 और 3 7 और 2 9 1 10, यानी पहला धन कितना है 10x बराबर, और दूसरा धन कितना है, तो 6 5 11 8 7 15, 11 15 26, तो 26/, हो गया। आप ध्यान से समझिए कि पहला दूसरा धन है, जब पहला धन दूसरे धन से ये दोगुना है तो दोगुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 20x बराबर 26/। तो इसको x बटा में बाई कीजिएगा तो यानी कितना होगा 26 बटा में कितना हो जाएगा 20। या फिर यहीं से बता दिए थे, मैं जब इस तरह के क्वेश्चन था तो मैंने बताया था कि x का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 26 और y का इनवर्सली प्रोपोर्शनल 20। तो x अनुपात y का मान सीधे यहीं से निकाल दीजिए 26:20। इसको काट दीजिए 13 और 10 से काट दीजिए, 13 दूनी 26, 10 दूनी 20। आप पूछ रहा है कि ए का धन पूछ रहा है क्या, सबसे अधिक धन किसको मिला, तो सबसे x किसको माने थे, फर्स्ट वाला का ना, तो यानी किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, यही हो गया आपका आंसर, इसमें कुछ नहीं करना था। सबसे अधिक धन किसको मिलेगा, यानी पुत्र ए को मिल जाएगा, कोई दिक्कत। तो यही हो गया आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर नहीं समझ रहे तो ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे सदमे में जो गए हैं तो जाना नहीं है, वापस निकल के क्वेश्चन को सदमे में पहुंचाना है, खुद नहीं चल जाना है कि किस प्रकार से बन गया। इसको एक बार ट्राई जरूर करना है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसी प्रकार से आप देखते रहिए। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है याद देख लीजिए। क्या कहता है कि ए बी तथा सी के वेतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी के कुल वेतन 12,000 हो तो ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, भी यही क्वेश्चन है। यानी देख लीजिएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी दिया गया है, कितना 1:2:3 के अनुपात में। आप बी तथा सी के, यानी बी तथा सी के कुल वेतन का, यानी 5 यूनिट, टोटल कितना है 5 यूनिट बराबर यानी 12,000। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। इसको देखिए 24 × 25 से 2 0 और है, तो 2 0 काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2400 रुपया। तो ये 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 24
2 गुना 24 है, यानी 24 दूनी 48, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब है 3 यूनिट का भी मान है तो निकाल दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पूछ रहा है, ए से सी का वेतन का कितने प्रतिशत अधिक है। तो कुछ नहीं करना है, ए का टोटल इसका कितना है 4800 और बटा में ए का कितना है 2400 और गुना में अपने आप में 100% होता है, इसको काट दीजिए दूसरे, तो 100 दूनी कितना हो गया 200% हो गया इसका आंसर करेक्ट। उतना करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक राशि ए बी तथा सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है। ए का भाग 2500 रुपया हो तो कुल राशि कितनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए ए बी सी है, टोटल कितना है ए अनुपात बी अनुपात सी है और इसका अनुपात दिया गया है 1:2:2 और 3 के अनुपात में। आप क्या कर रहा है, सॉरी यहाँ पर कितना है 2:5:9 के अनुपात में। आप कह रहे ए का भाग 2500 है तो ए का कितना है 2, तो 2 यूनिट का मान सीधे निकाल दीजिए, यानी कितना है 1200, कितना है ध्यान से समझिएगा 2500 है। आप तो 1 यूनिट का मान कितना निकल जाएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1250 बार में ही कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा तो आ गया कितना 1250। क्या पूछा है कि कुल राशि कितनी है, तो देखिए 9 5 14, तो 14 2 16, तो 16 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान इतना, तो 16 यूनिट का मान कितना होगा, तो 1250 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा कम से कम यानी 20,000 के लगभग में, 51 संग्रह 10,000 इतना आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इतना क्या रुपया, यानी कुल धन इतना रुपया आ जाएगा, यानी 20,000 रुपया। कोई दिक्कत नहीं ना, इस प्रकार से बनाइएगा। अब चलते हैं अगले दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसी प्रकार से आप देखते रहिएगा, कहूँ छोड़ के जाइएगा नहीं। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कहता है ₹3700 के ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग तथा बटा में बी का भाग बराबर बी का भाग बटा में सी का भाग 3:4 हो, माने 3/4 हो, तब ए का भाग कितना होगा। बहुत ही भी क्वेश्चन है, यानी कहे का मतलब ए का जो भाग है ध्यान से समझिएगा, भाग है और बट्टा में है बी का भाग। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इतना नहीं तो इतना नहीं लिखूँगा। बी का भाग जो है और सी का भाग है, ध्यान से समझिएगा, ये 3:4 के अनुपात में है। तो ए का अनुपात पूछा है और 3700 टोटल दिया गया है। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए सीधे डायरेक्टली पर क्वेश्चन लेके चलेंगे, A:B बराबर 3:4 और फिर वही चीज़ लिखेंगे, यानी B:C बराबर, क्या कि B और C का मान भी वही है 3:4। बस इसका कॉन्सेप्ट मैं 5 कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप बहुत ही इजी से आसानी मेथड से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर A:B:C निकाल दीजिए, तो 3 3 9 और फिर 4 3 कितना हो गया 12, 4 4 16। आप क्या पूछा है यहाँ से देख लेते हैं, टोटल 3700 था तो इसको भी देख लीजिए। अगर हम टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ गया 12 9 कितना हो गया, ध्यान से समझिएगा, 9 21 21 और 16 यानी 37। तो 37 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3700 है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो इसको 100 बार में काट देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। आप क्या पूछा था ध्यान से समझिएगा, ए का भाग कितना है, तो ध्यान से समझिएगा, ए कौन है 9 है, तो 9 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो 9 गुने 100 तो बराबर आ जाएगा 900, तो 900 रुपया। तो करेक्ट आंसर ऐसे होगा, इस प्रकार से बनाइएगा इसको। ये जो मेथड है मैं 5 प्रकार से बता चुका हूँ, आप जाके देख लीजिएगा वीडियो हमेशा, यानी देखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं बहुत सारे रेशियो में बता चुका हूँ, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, है ना। क्वेश्चन जो रेगुलर पढ़ते हैं स्टूडेंट वो समझिए कि वो खोज लेंगे क्वेश्चन। अब समझिए कि ये लास्ट क्वेश्चन था, अब फिर आगे क्लास में मैं पढ़ाऊँगा। तब तो ये बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को यानी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कई वीडियो को नहीं चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट में ज़रूर लिख के बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर इसी प्रकार से मैं वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, ज़्यादा आवाज़ हो रहा है, शादी ब्याह के दिन है, इसलिए मैं ज़्यादा तो टाइम नहीं लूँगा। फिर अगले क्लास में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तब तक ही थैंक यू।